these topics in your Christian eschatological study. आपको जब भी इल्मुल आखिरत पे पढ़ना है या पढ़ाना है, देखें पॉसिबल है कि आप में से कोई आगे एमडिव करे, एमटीएच करे, पीएचडी करे और आप कहें कि मेरा थीसिस, मेरा रिसर्च पेपर जो है, मेरा कैपस्टोन इस पर हो। बहुत अच्छी बात है। अगर इसकी स्टडी ने आपके अंदर एक जुस्तजू और तजस्सुस पैदा कर दिया है कि आप खुदावंद की आमद सानी के बारे में या इल्मुल आखिरत के बारे में तहकीक करें और गहराइयों में जाएं, तो मैं 4 लेक्चर्स में सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन इनकी आपको स्टडी इतनी को करा सकता हूँ कि आपके अंदर एक तजस्सुस, एक जुस्तजू पैदा हो जाए, एक प्यास पैदा हो जाए कि नहीं, मुझे मुर्दों की क़यामत के ऊपर कोई रिसर्च करनी है। मैं सर खुरम से इसके ऊपर बुक्स भी पूछूंगी, मैं बुक शॉप्स पे भी जाऊंगा, मैं बाइबल में से भी वाले पढ़ूंगा और मैं इस पर कोई स्टडी तैयार करना चाहता हूं। मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं जो ऐसे चर्चिज़ में जाते हैं जहां पर यस्सु की आमद सानी के बारे में बात ही नहीं होती। मुर्दों की क़यामत की बात आप कर रहे हो, ईद क़यामतुल मसीह के अलावा हम पास्टर साहिबान से इस पे मैसेज ही नहीं सुनते कि मुर्दों की क़यामत होनी है, यस्सु जी उठा है, हम भी जी उठेंगे। ये मैसेज सिर्फ हमने क़यामतुल मसीह के लिए रखा हुआ है, ईद क़यामतुल मसीह के लिए। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में चर्च लेवल पर संडे सर्विसेज में मैसेजेस दे दे के पास्टर्स को दोहराई कराने की ज़रूरत है, ताकि कलीसिया पाकिस्तान और कलीसिया आलमगीर ये मसीह की जलाली आमद के लिए तैयार हो सके। तो हम तो इस पर बात ही नहीं करते, करनी चाहिए। जब बाइबल इस पे बात कर रही है फिर हमें भी करनी चाहिए। सो टुडे हम स्टडी करेंगे रेजरेक्शन ऑफ द डेड। आज हम इस पॉइंट को डिटेल में देखेंगे। सो आर यू रेडी? आप खुश हैं? आप रेडी हैं? जितने ऑनलाइन देख रही हैं बहनें भाई, आप भी खुश हैं, रेडी हैं? आप अपना आंसर लिख कर भेज दें। मुर्दों की क़यामत या रेजरेक्शन ऑफ द डेड के ऊपर जो क्लासिकल हवाला और मरकज़ी हवाला न्यू टेस्टमेंट में मौजूद है, वो मेरे साथ निकालें। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब प्लीज़ निकाल लीजिए। कोई बहन, कोई भाई जो निकाले वो बावाज़े बुलंद खड़े होकर कलाम की इज़्ज़त में उसको, मैं वर्सेस 1 मिनट आपको बता दूं, पूरे का पूरा चैप्टर इसी पर है। मसीह की आपकी और मेरी बाइबल में इस पर टाइटल सेम है। क्या टाइटल है इस चैप्टर का? देखें, मसीह की क़यामत, और इंग्लिश में क्या है? रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। ठीक है। सो अच्छा होगा, हवाला तो वैसे बड़ा लंबा है, इसकी 58 वर्सेस हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप पहली 6 आयात पढ़ें। कोई भाई या बहन, जी भाई पढ़ें आप। जी पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी पहली 6 आयात। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और पहली से 6 आयात। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जदाई देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। चुनांचे मैंने सबसे पहले
तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज़ सो गए। मसीह के ज़िंदा नाम में आमीन। आमीन। जॉन स्टॉट एक बड़े ज़बरदस्त क्रिश्चियन राइटर गुजरे हैं जिनका ताल्लुक़ बरतानिया से था। मैं उनका नाम लिख देता हूँ, जॉन स्टॉट। उनकी एक किताब मशहूर ज़माना किताब है बेसिक क्रिश्चियनिटी। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ एवरी क्रिश्चियन मस्ट रीड दिस बुक। हर मसीही जो पढ़ सकता है उसको ज़रूर ये किताब पढ़नी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि हमारे जो इदारे हैं इन्होंने उसका तर्जुमा किया है या इस किताब का किसी इदारे ने तर्जुमा किया या नहीं, लेकिन इस किताब का नाम है बेसिक क्रिश्चियनिटी। मुझे शर्फ हासिल हुआ मैं जब अमेरिका गया 8 साल पहले, तो वहाँ पर एक सेमिनरी में मैं जब बैठा था तो एक प्रोफेसर ने मुझे ये किताब गिफ्ट की। यूएसए में मैं एक दौरे पे, एक विज़िट पे गया और मैंने ये किताब 3 से 4 मरतबा पढ़ी। और इस किताब में जॉन स्टॉट ये कहता है कि जो गॉस्पल है, जो अंजील शरीफ है या खुशखबरी है, और ग्रीक में इवेंगलियन इसके लिए वर्ड है, तो वो ये कहता है कि ये बेसिकली जो गॉस्पल है, अगर आप इसमें मसीह के मरने और उसकी तदफीन, दफन होने पे बात करते हैं और अगर उसके जी उठने पे बात नहीं करते तो अंजील कंप्लीट नहीं होती, खुशखबरी का पैगाम कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि मरना, दफन होना ये और भी लोगों की लाइफ में आता है, पर मरकर दफन होकर जी उठना ये सिर्फ मसीह के लिए है। सो जॉन स्टॉट ये कहता है कि क्राइस्ट जो है उसकी क्रूसिफिक्शन हुई, उसने सलीबी मौत हमारे लिए गवारा की, फिर उसकी तदफीन हुई। लेकिन अगर आप यहीं पर इस बात को, इस आइडियोलॉजी को या इस नुक्ते नज़र को या इस वर्ल्ड व्यू को ख़त्म कर दें, तो मुझे ये बताएं कि जो क्रिश्चियन होप का मैसेज है वो कहाँ है, वो किधर है? अगर आप ये कह रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं कि क्राइस्ट डाइड एंड क्राइस्ट वॉज बरीड, मसीह मुआ और मसीह दफन हुआ, तो उम्मीद कहाँ है? बल्कि ये तो उम्मीद जो थी वो भी चली गई। सो होप विल कम, उम्मीद आएगी जब आप यहाँ पर बात को ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि उसको जारी रखते हुए ये कहेंगे कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। दैट इज़ द मैसेज ऑफ होप। वहाँ पर क्रिश्चियन होप जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, किसी फ़लसफ़े में नहीं मिलती, वो यहाँ मिलती है क्रिश्चियनिटी के अंदर। व्हेन वी टीच एंड प्रीच, जब हम इस बात की तबलीग और मनादी और तालीम व तदरीस करते हैं कि मसीह जी उठा है, दैट इज़ द होप जो सिर्फ क्रिश्चियनिटी और दीन मसीहत में मौजूद है। ये बात समझ आ गई? एवरीथिंग इज़ क्लियर।
सो जब आप एज अ ईमानदार बिलीवर, आप में से अगर कोई पास्टर्स हैं या बाइबल टीचर्स हैं या वो लोग जो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप जब बात करें गॉस्पल की, अंजील की, तो मैं आपको बताता हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है, मैं कई जगहों पे प्रीच करने जाता हूँ या टीच करने जाता हूँ, तो ऐसा होता है कि मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा गॉस्पल क्या है, अंजील क्या है। आप यकीन कीजिए, या तो वो उसको नॉलेज के साथ जोड़ते हैं, इल्म होना गॉस्पल है, या उसको शिफा के साथ जोड़ते हैं, या उसको किसी और चीज़ के साथ जोड़ते हैं। ना वो मसीह के मुए जाने का, ना उसके दफन होने का, ना उसके मुर्दों में से जी उठने का जिक्र करते हैं। और पहला कुरिन्थियों और उसके 15वें बाब के पहली 6 आयात के मुताबिक गॉस्पल की तो डेफिनेशन ही नहीं फुलफिल होती अगर आप इन 3 चीज़ों पे बात ना करें। सो दैट्स वाई जब हम इल्मुल आखरत की स्टडी कर रहे हैं तो मुर्दों में से जी उठने, ये मेरी चॉइस नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं, ये खुदावंद के कलाम का फैसला है कि मैं आपको पढ़ाऊं। ये मेरा ज़ाती इंतखाब नहीं है, दिस इज़ द डिसीजन ऑफ गॉड्स वर्ड, ये खुदा के कलाम का डिसीजन है। क्योंकि अगर आप इस पे बात नहीं करेंगे, ना क्रिश्चियनिटी की तालीम मुकम्मल होगी, ना क्रिश्चियन थियोलॉजी की मुकम्मल तालीम होगी, बल्कि पौलुस रसूल, प्यारे भाई ने पढ़ा कि पौलुस क्या कहता है, अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो फिर हमारा ईमान लाना भी बेफ़ायदा और हमारा मनादी करना भी बेफ़ायदा। अगर मसीही ईमान में उम्मीद ही नहीं है तो फिर हम किस चीज़ की मनादियाँ कर रहे हैं, किस चीज़ की क्लासें पढ़ रहे हैं? फिर तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो उम्मीद कहाँ है? उम्मीद यहाँ है कि क्राइस्ट इज़ रेजरेक्टेड, मसीह वहाँ पड़ा नहीं रहा बल्कि जी उठा। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक चीज़ें बेहतर हैं, हम साथ चल रहे हैं एक दूसरे के, खुदा का शुक्र है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये ऐसी बातें हैं कि जिनका नोट्स बनाए जाएं, तो मैं आपको एज अ भाई, एज अ खादिम इनकरेज करूँगा कि ज़रूर बनाएं। यसु मसीह के दौर में यहूदियों में 2 मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते थे। फरीसी मुर्दों की क़यामत को मानते थे, सदूकी उसका इनकार करते थे। फ़ैरिसीज़ क्या करते थे? फरीसियों को क्या अंग्रेज़ी में कहेंगे? फ़ैरिसीज़। उर्दू भी लिख देता हूँ, फरीसी। ये कहते थे कि मुर्दों की क़यामत होगी, यस वी एग्री। लेकिन सैडुकीज़ जो थे, सदूकी, ये पेश है, ये कहते थे मुर्दों की क़यामत नहीं होगी, ये कहते थे होगी। जब कभी हम टीचिंग करते हैं तो हमें हवालों के साथ अपने दलाइल को पेश करना चाहिए, ताकि आप जैसे होनहार और मेहनती बाइबल मुकद्दस के तुलबा और तालिबात जब किसी से बात करें तो बामा हवाला करें। सो हम इसका भी हवाला देख लेते हैं कि ये बात खुरम साहब कह रहे हैं या कहीं लिखी भी हुई है। सो आए देखें कि मेरे साथ निकालिएगा मत्ती 22 बाब, मत्ती की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 22वां बाब, उसकी 23वीं आयत। जो निकाले वो पढ़े। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 23वीं आयत में कुछ इस तरह से मरकूम है। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, उसके पास आए और उससे
सवाल किया कि ए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। आमीन। सदूकी क्या कहते हैं? उस दिन सदूकी जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी क्या पढ़ा है? क़यामत होगी? नहीं होगी। दूसरा हवाला अमाल की किताब या रसूलों के अमाल, उसका 23वां बाब, उसकी 8वीं आयत। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 8। जी पढ़िए प्लीज, जो निकाल ले। रसूलों के अमाल और उसका 23वां बाब और उसकी 8वीं आयत। लिखा है, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होगी, हाँ, ना कोई फरिश्ता है, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। सॉरी, एक मिनट इधर रुकिए। सदूकी क्या कहते हैं? बड़ा क्लियर लिखा है, मैं इसका क्या आपको वजाहत करूं। वो कहते हैं क़यामत नहीं होगी, ना ही कोई फरिश्ता है। सर आगे पढ़िए प्लीज। ना कोई फरिश्ता है, फरिश्ता है। आगे फरीसियों का सुने, वो क्या मानते हैं? ना रूह, ना रूह है, ये मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, बाइबल में से हो गया। तो सदूकी क़यामत या रेजरेक्शन पे बिलीव नहीं करते थे, और सैडोकीज या सदूकी जो हैं वो रेजरेक्शन पे बिलीव, थैंक यू, रेजरेक्शन पर बिलीव करते हैं। सदूकी हमें आज हमने ये भी सीख लिया कि ना वो रूह, ना वो फरिश्ते, ना वो क़यामत को मानते थे, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके बरक्स सदूकी इन सब चीज़ों को मानते थे। बेसिकली पौलुस रसूल जब अथीने में गया है, उसका नया नाम आज एथेंस है। ये सिटी, ये शहर ग्रीस में वाक़या है, यूनान में। और वो जब अथीने में गया है तो वहाँ पर जब उसने क़यामत या मुर्दों की क़यामत पर बात की है तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया है। He was mocked। इसका भी हवाला देख लेते हैं, अमाल 17:32। अमाल की किताब, उसका 17वां बाब, उसकी 32वीं आयत। जी हाँ जी, पढ़ दें। जी, अमाल की किताब और उसका 17वां बाब और 32वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत का जिक्र सुना, हाँ, तो बाज़ ठट्ठे मारने लगे, और बाज़ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। यार सानू बादो दसी कोई होर गल कर, ये तो असी बिलीव ही नहीं करते इस गल ते। सो पॉल कहाँ पर है? वो एथेंस में, अथीने में है। और अथीने वालों ने जब उन्होंने सुना उनसे कि मुर्दों की क़यामत पर पॉल ने उनको टीच करने की कोशिश की, तो आपने भी सुना पढ़ा है, मैंने भी सुना है पढ़ा है, वो क्या करने लगे? ठट्ठे मारने लगे, मॉक करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, मज़हका खेज अंदाज में उन्होंने रद्द अमल दिया। सो ये जो डॉक्ट्रीन है रेजरेक्शन ऑफ द डेड या मुर्दों की क़यामत का जो डॉक्ट्रीन या अकीदा है, ये आज से नहीं, ये शुरू से अटैक के अंडर रहा है। अगर खुदावंद यसू इस पर बात कर रहे हैं तो सदूकी उसका इनकार कर रहे हैं। अगर पौलुस रसूल
इस पर बात कर रहे हैं तो अथीने वाले उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और आज भी कई मिशनें, कई डिनोमिनेशंस, कई ऐसे सेक्ट्स, कई ऐसे ग्रोह हैं जो सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ईद क़यामतुल मसीह पर जी उठने का मैसेज देना है। और कई ऐसे हैं बिदती ग्रुप्स या बिदात जो मसीह के जी उठने को मानते ही नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, फहरिस्ते मुसलमा हमारे पास जो बाइबल का कैनन है, हमें वो ये बताता है कि मसीह के मुर्दों में से जी उठने और मुर्दों की क़यामत के बारे में तालीम के बगैर क्रिश्चियनिटी के पास कोई उम्मीद नहीं है। मरना दूसरे फ़लसफ़ों में भी है, दफन होना दूसरे फ़लसफ़ों में भी है, लेकिन जी उठना ये क्रिश्चियनिटी में है। तो फिर ये होप जो डिस्टिंक्ट और मुनफरिक होप है, ये सिर्फ यही है। इसलिए ये डॉक्ट्रीन ऑफ द रेजरेक्शन ऑफ डेड, मुर्दों की क़यामत का अकीदा, ये बड़ा अहम है कि हम इस पे स्टडी करें। एक शख्स था, उसका नाम था सेल्सस। ये लिख लें बातें, ये कल को काम आएंगी आपके। सेल्सस ये ग्रेको रोमन जो दौर था, चले मैं एक मिनट पहले लिख लूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज़ नोट करें। सेल्सस, वो लोग जो चर्च हिस्ट्री पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उन्होंने ये नाम सुना होगा। ये ग्रेको रोमन, उर्दू में भी लिख देता हूँ, कदीम यूनानी रूमी दुनिया, ये कौन सी सेंचुरी बनती है तारीखी एतबार से? 2nd सेंचुरी, दूसरी। ये बंदा सेल्सस, ये 2nd सेंचुरी में ग्रीक फिलोसफर था। इस बंदे ने एक किताब लिखी जो क्रिश्चियनिटी की खिलाफ थी, मसीही तालीमात के खिलाफ। इन्हें पूरी किताब ही लिख छड़ी। सेल्सस को जवाब जिस थियोलॉजियन ने दिया था या आलिम ने दिया था, उसका नाम था ओरिगन। मैं बताता हूँ आपको, आपने कंफ्यूज और परेशान नहीं होना कि सर आज हमें ज़्यादा तारीख में और नामों में लेके जा रहे हैं। मैं आपको वजह मकसद बताऊंगा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ आपको, ठीक है? इस बंदे के बारे में एक शख्स था, बिशप अम्ब्रोज। उसने कहा कि उसने, इस बंदे ने, सेल्सस ने किताब लिखी है मसीहत के खिलाफ, किसी को तो उठना चाहिए जो उसको जवाब दे। तो एक बंदा था ओरिगन, उसने फिर किताब लिखी इसके खिलाफ। सॉरी, ORIGEN, ओरिगन। उसने जो किताब लिखी, उसका जो टाइटल अंग्रेजी में नहीं मेरे पास, मेरा ख्याल ये लैटिन है, मुझे चेक करना पड़ेगा, ये लातीनी ज़ुबान है, लेकिन इसका नाम था कॉन्ट्रा सेल्सम। ओरिगन ने जो किताब, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा? एवरीबडी इज़ ओके? गुड गुड यार, अब हमने आगे चलना है, ठीक है? ओके, कॉन्ट्रा सेल्सम।
शुक्रिया, आप पढ़ने आ जाते हैं, आपकी वजह से मैं भी सीख लेता हूँ। कॉन्ट्रा सेल्सम, आई थिंक, मेरा ख्याल है, मैं इस पे तहकीक और करूँगा। कॉन्ट्रा लातीनी में, अंग्रेज़ी में कॉन्ट्राडिक्ट से निकला है, और सेल्सम मेरा ख्याल इसके नाम, इस बंदे के नाम से जुड़ा है, सेल्सस से। एनीवेज, हम इतनी तारीख में क्यों जा रहे हैं, या इतने मुश्किल मुश्किल नामों में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सेल्सस वो शख्स था जिसने अपनी किताब में मसीहत के ख़िलाफ़ जब लिखा तो उसने यस्सु के मुर्दों में से जी उठने को भी चैलेंज किया था। यानी ये इतना अहम अकीदा है मुर्दों में से जी उठने के बारे में तालीम, के आप देख लें, दूसरी सदी का शख्स वो इसको गलत साबित करना चाह रहा है, लेकिन खुदा ने दिफाए ईमान में ऐसे लोग खड़े किए और बर्पा किए हैं जिन्होंने उठकर पाकरू की तहरीक और मदद से कुमके खुदावंदी के साथ उस शख्स के तालीमात के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने मसीह ईमान का दिफा भी किया और क्राइस्ट को इज़्ज़त और जलाल भी मिला। और उसमें उन्होंने बाहवाला फिर कलाम से ये साबित किया कि ये मुर्दों में से क़यामत की, जो मुर्दों की क़यामत की तालीम है, ये कोई इंसान का फ़लसफ़ा नहीं। इस तालीम का कनेक्शन बराह रास्त खुदा के उस काम से जुड़ा है जिसके वसीले यस्सु भी मुर्दों में से जी उठा है। आपको और मुझे ये उम्मीद क्यों है कि हम भी पड़े नहीं रहेंगे, गले सड़ेंगे नहीं, बल्कि जी उठेंगे? क्यों है? क्योंकि यस्सु मसीह जो जी उठने वालों में से पहला फल है, वो भी जी उठा है। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। बड़ा बिब्लिकल स्क्रिप्चरल ये बात है। कुछ और नाम लिख लें। मुनव्वर साहब लास्ट टाइम जब आपको पढ़ा रहे थे, इन्होंने ग्नोस्टिसिज्म पे भी पढ़ा हुआ है। तो नज़रिया गनास्तियत इसे कहते हैं, या गनास्तियत के पैरोकार ग्नोस्टिक्स जो थे, नज़रियाए गनास्तियत सीन तो ये थे। नज़रिया गनास्तियत वाले भी जो हैं, चूँकि वो कहते थे कि जो मैटर है, मादा है, वो ईवल है, और मुनव्वर साहब ने बड़ी खूबसूरती और खुश उसलूबी से आपको इस पे तालीम दी है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये कहते थे कि जो मादा है, एवरी मैटर, मादा ईवल है, इसलिए अपने जिस्म से जो मर्ज़ी गंदगी और बुराई कर लो, आपकी रूह तो सेफ़ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी रेज़रेक्शन को इनकार करते थे, ये भी यस्सु के मुर्दों में से जी उठने को नहीं मानते थे। लेकिन किताब मुक़द्दस की ये बड़ी बुनियादी और अहम तालीम है जिस पर आज रोशनी डालने की ज़रूरत है कि मसीह भी मुर्दों में से जी उठा है और हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। क्योंकि वो जी उठा है इसलिए हम भी जी उठें। वो ना जी उठा होता तो मैं यहाँ खड़ा होकर इतने वसूख से बात ना कर सकता, पर चूँकि वो जी उठा है तो खुरम यूनस के पास ये उम्मीद है कि खुरम की बॉडी भी पड़ी नहीं रहेगी, ये भी जब वो आएगा तो ये जी उठेगी और ना आपकी पड़ी रहेगी। इज़ इट क्लियर? सो फार सो गुड? आमीन। ठीक है। एक सवाल तारीख़ कलीसिया में उठा, क्या जैसी बॉडी अभी है वही बॉडी जी उठेगी?
क्योंकि कुछ उलमा और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जैसे अभी आप देखें कि मेरी आई साइड वीक है, तो आई साइड वीक होने की वजह से ग्लासेस लगी हुई हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो बीमारियां हैं या बदन की कमज़ोरियां हैं या खुदा की क्रिएशन में कमियां हैं, ये गुनाह का नतीजा है। परफेक्ट दुनिया में परफेक्ट इंसान इन कमियों के साथ और बीमारियों के साथ पैदा नहीं हुआ था। ये बाज़ उलमा का ख्याल है। सो वो उलमा जो इस बात को बड़े मुसम्मम तरीके से मानते हैं, वो ये कहते हैं कि शक्ल सूरत यही होगी, लेकिन कैंसर जिस बीमारी के साथ मरे हैं, नज़र वीक, एड्स, शुगर, टीबी, जिन बीमारियों में भी कोई मरा है, वो बीमारियों में कंटिन्यू नहीं होगा। जलाली बदन में वो बीमारियों की जगह नहीं होगी। सो ना तो इस पर बहस है, ना ऑनलाइन वालों के साथ, ना यहाँ बैठों के साथ, पर मैंने एक पॉइंट आपको दे दिया है कि आप इस पर तहकीक करें। मेरा तो दिल कर असाइनमेंट ही दे दूं, लेकिन अभी नहीं। सो ये बाज़ उलमा का, बल्कि बहुत से उलमा का ये ख्याल है। एक बड़ा मशहूर थियोलॉजियन है वेन ग्रूडम, या मुझे ना बोर्ड बार बार मिटाना पड़ रहा है, वेन ग्रूडम, ये मिटा दूं ये वाला, ओके। अमेरिकन बहुत अच्छा स्कॉलर है, थियोलॉजियन है। वेन ग्रूडम ये कहता है कि हमारी बॉडी पर कोई मार्क्स या कोई ऐसी कट के निशान भी हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया यार, वाकई ये सारा ही मिटा देना वेन को छोड़ के। तो वो तो कहता है वो भी साथ नहीं जाएंगे। जलाली बदन कंप्लीट, मुकम्मल और परफेक्ट और अपनी कामिल हालत में होगा। सो आप इस पे रिसर्च करें, मुझे भी सिखाएं, हम आए मिल के सीखते हैं। बुक्स लें इल्म इलाही की, पढ़ें, FGA बुक शॉप जाएं, अनारकली जाएं, मेहनत करें, किताबें लें, पढ़ें, स्टडी करें और देखें, और मुझे भी सिखाएं, और हम मिलकर सीखेंगे कि क्या ऐसा ही होगा। इस्लाह कलीसिया पे आप लोगों ने पढ़ा है, रेफर्मेशन पे पढ़ा है, पढ़े। मार्टिन लूथर का पता है कौन था? हु वॉज मार्टिन लूथर? जी, फाउंडर ऑफ प्रोटेस्टेंट फेथ। प्रोटेस्टेंट्स जो ईमान रखते हैं उनका फाउंडर, ठीक है। हाँ, एक डिनोमिनेशन थी, आज भी है, उनकी तालीमात को चैलेंज किया था, और चैलेंज बड़े इंटरेस्टिंग वे में किया था। हाँ, उसने 95 थीसिस, उसने 95 नकात जर्मनी के एक शहर विटनबर्ग के एक चर्च के बाहर जाके कीलों से लगा दिए थे रात को। विटनबर्ग कहाँ था? जर्मनी में। और कहा जाता है कि वहां से इस्लाही कलीसिया की बुनियाद पड़ी, या रेफर्मेशन का दौर शुरू हुआ। कलीसिया की सलाह या इस्लाह। सो इस्लाही कलीसिया का दौर, जिसमें एक डिनोमिनेशन की तालीम को चैलेंज किया गया और एक शख्स ने को खुदा ने यूज़ किया, और दुनिया में मसीहत की एक प्रोटेस्टेंट जो ब्रांच है या
उसका जो सेक्ट है या उसका जो फ़िरका है उसकी बुनियाद रखी गई और उसकी इजरा हुआ, इब्तदा हुई उसकी। तो उस दौर के जो उलमा हैं वो भी यही मानते हैं कि जिस शक्ल सूरत खद्दो खाल में आपकी बॉडी कब्र में जाएगी उसी शक्ल सूरत खद्दो खाल और उसी सूरत में जी उठेगी। बात समझ आ रही है? तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि वहां पे क्रीमें भी होंगी। वो क्या थी जी, पुरानी क्रीम एक लगाते थे, तिब्बत क्रीम, वो आज भी कई लोग लगाते, वो जितनी मर्जी लगा लें, वहां पे क्या होगा वो पता नहीं। सो रेफर्मेशन के दौर के उलमा ये कहते थे। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम जानें कि हम किस तरह के दिखेंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर बहन मरियम जिस डेड बॉडी की सूरत में दफनाई जाएंगी तो वो जो पीछे बहन बैठी है उसकी शक्ल में जी उठेगी। आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट एग्री, आई डोंट एग्री। मुझे यूँ लगता है कि नासिर मसीह जिस शक्ल सूरत के साथ दफनाया जाएगा उसी शक्ल सूरत में उसकी बॉडी जी उठेगी। पर वो बॉडी किस शेप में होगी या परफेक्ट हालत में कैसे होगी उस पर बात की बात। इज़ इट क्लियर? अहम ये नहीं है, अहम ये है कि खुदावंद हमसे वादा करता है कि जैसे वो जी उठा हम भी जी उठेंगे। आप परेशान ना हो कि पता नहीं मैं किस शक्ल में जी उठूँगा। आप इस बात से खुश हों कि जो मसीह में सोएंगे वो मसीह में जी भी उठेंगे। इतनी ही बात हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। नेक्स्ट टॉपिक। सो जब भी हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं तो हम दो अहूद की बात करते हैं। अहद की जमा अहूद। सो हम ओल्ड टेस्टामेंट या ओल्ड कवेनेंट की बात करते हैं या न्यू टेस्टामेंट या न्यू कवेनेंट की बात करते हैं, नया अहद या नया अहदनामा। सो पहले हम देखेंगे कि रेजरेक्शन के बारे में या जी उठने के ताल्लुक से ओल्ड टेस्टामेंट में क्या टीचिंग है या है भी कि नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। ओल्ड टेस्टामेंट की शॉर्ट फॉर्म ओटी, ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट की शॉर्ट फॉर्म एनटी। ये मार्कर नहीं। सो पुराना अहदनामे में पहले हम देखेंगे इसमें रेजरेक्शन पर क्या टीचिंग मिलती है, क्या बराह रास्त मिलती है या हवाला जात हैं जो उसके बारे में जिक्र करते हैं। ये बातें लिखते जाएं या नोट्स या पॉइंट्स बनाते जाएं। अक्सर ये कहा जाता है कि पुराने अहदनामा में मुर्दों की क़यामत से मुतल्लिका तालीम मौजूद नहीं है। ये अक्सर कहा जाता है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं या सेकुलर स्कॉलर्स हैं, मुझे लगता है क्रिश्चियन स्कॉलर्स भी इसमें शामिल हैं, लेकिन सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स बिब्लिकल स्कॉलर्स नहीं होते। कुछ ये कहते हैं कि कौम बनी इसराइल में जो मुर्दों की क़यामत के ताल्लुक से तालीम है ये उन में से नहीं निकली, ये फ़ारसियों में से ट्रांसफ़र हुई थी। कुछ ये कहते हैं कि जो रेजरेक्शन वो ये कहते हैं कि जो मुर्दों की क़यामत के ताल्लुक से तालीम है ये पर्शियंस से इज़राइलाइट्स में ट्रांसफ़र हुई थी।
यानी ये इनके पास इसकी कोई तालीम नहीं, ये फारसियों से इन्होंने ली है। सम पीपल से दैट। इस पे गूगल मार के भी देख लें, थोड़ा सा इसको रिसर्च इस पे करके देखें। लेकिन एक शख्स है, एक स्कॉलर है जिसका नाम है डी बॉन्डिट। मुझे लगता है ये कोई यूरोपियन नाम है या जर्मन नाम है या कोई और, मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा। ये बड़ी लिखने वाली बात है। इसने क्या कहा था? इसने कहा था ऐसा नहीं है, ओल्ड टेस्टमेंट की तालीम ने किसी से इस पर तालीम नहीं ली, बल्कि पुराने अहदनामे का खुदा मुर्दों के ताल्लुक से जो क़यामत या जी उठने के बारे में तालीम है उसके पीछे खड़ा है। अब ज़रा ये लिख लें, चाय भी पिए, बिस्किट भी खाएं, लिखें भी। डी बॉन्ड ने कहा था इसराइल, प्लीज़ सब लिखें, मैं ये एज अ टीचर अफर्मली कह रहा हूँ, लिखें, क्योंकि ये बातें बड़ी मुश्किल से फिर मिलती हैं, मिल जाती हैं लेकिन आसानी से नहीं मिलती। उसने ये कहा था कि इसराइल अपनी पूरी तारीख़ में कभी ऐसी कौम से नहीं मिला जिसके पास मुर्दों की क़यामत का अकीदा मौजूद हो। इसराइल की हिस्ट्री या इसराइल अपनी पूरी तारीख़ में कभी ऐसी कौम से नहीं मिला जिनके पास मुर्दों की क़यामत के बारे में कोई अकीदा मौजूद हो। सो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इसराइलियों ने या यहूदियों ने या कौम बनी इसराइल ने रेज़रेक्शन की तालीम, रेज़रेक्शन या मुर्दों की क़यामत की तालीम कोई फ़ारसियों या यूनानियों से नहीं ली, बल्कि इसराइल की खुदा की ज़ात के मुकाशफे में ये तालीम पिन्हा है। ये किसी गैर अक़वाम से उन्होंने नहीं ली, ये इसराइल के खुदा की ज़ात के मुकाशफे में इस तालीम की झलक पिन्हा है, मौजूद है। और खुदा की ज़ात के मुकाशफे में ये क्यों पिन्हा है? क्योंकि खुदा के इकलौते बेटे ने, जिसके लिए ग्रीक में मोनोगिनेस वर्ड है, उसने खुदा की ज़ात को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर किया है और उसने अनाजील शरीफ में ये तालीम दी है। अब मैं आगे नहीं चलूँगा, अब पहले मेरी तसल्ली कराएं कि यहाँ पर ये सबको समझ आया कि नहीं आया, या सवाल करें। दोबारा दोहरा दूँ? ठीक है, थैंक यू, ठीक है। और डायाग्राम बना के समझा दूँ? जब टीचर कोई टीचिंग के बारे में हम सिखाते हैं ना, तो हम टीचरों को सिखाते हैं कि हर लर्नर एक जैसा लर्नर नहीं होता। कुछ ऑडिटोरियल लर्नर हैं जो सुनकर सीखते हैं, कुछ विजुअल लर्नर हैं जो देखकर सीखते हैं। एनीवेज, मेरा ये टॉपिक नहीं है आज का, ठीक है। सो हम डायग्राम से देखेंगे। जो कुछ लोग ये कहते थे कि फ़ारसी या यूनानी लोगों ने इसराइल या कौम
बनी इसराइल में मुर्दों के जी उठने की तालीम दी है। यानी वो है कहते सन कि इनके पास कुछ नहीं है इस पर, ये पर्शियंस से इन्होंने ली है या मॉडर्न ज्यूश ने ग्रीक्स से ली है। वो ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो तालीम क्या है जी, किसके बारे में, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रेजरेक्शन के बारे में तालीम है। वो क्या कहते थे, फारसियों या यूनानियों से ट्रांसफर हुई है। लेकिन एक मसीही आलिम या कई मसीही उल्मा, आलिम की जमा उल्मा, या वो ये कहता है, डी बॉन्ड ये कहता है ऐसा नहीं है, नो रॉन्ग। वो ये कहता है कि खुदा की ज़ात का मुकाशिफा या उसकी फहम, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसमें मुर्दों की क़यामत की तालीम ऑलरेडी मौजूद है। और ये खुदा इस्राइल का खुदा है, शमा व इस्राइल एक ही खुदा है। इब्रानी ज़ुबान में इस्राइल कहा जाता है। और उसने किस बेस पे ये बात कही, उसने कहा कि अनाजील अरबा में यसु मसीह की जो तालीम है इसके बारे में उसने, खुदावंद यसु मसीह ने मुर्दों की क़यामत पर इस बात की है। इसका मतलब जो उसकी ज़ात में मौजूद है उसकी उसने तालीम दी है, और उस मसीह की ज़ात ने किसकी ज़ात को ज़ाहिर किया है, खुदा बाप की ज़ात को ज़ाहिर किया है। सो मुर्दों के क़यामत की तालीम ये किसी जो है यबूसियों, हितियों, मूरियों, किनानियों या यूनानियों या फारसियों से नहीं आई। इस्राएल का खुदा जो एक खुदा है उसकी ज़ात में मौजूद। क्लियर? और क्यों उसने ये बात की? क्योंकि खुदा की ज़ात को परफेक्टली किसने जाहिर किया? इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने बाप को जाहिर किया। ये जब हम एक्सेजीसिस पढ़ते हैं ना, चाहे वो ग्रीक का है या हिब्रू का है, तो एक्सेजीट करना जो है, ये जो लफ्ज़ बेटे ने बाप को जाहिर किया है, ये जाहिर वर्ड के लिए जो वर्ड है वो एक्सेजीसिस है। बेटे ने बाप को एक्सेजीट करके दे दिया। कभी खुदा ने मौका दिया फिर बिब्लिकल हर्मेन्यूटिक्स पे बात करेंगे। ठीक है? सो इज इट क्लियर? ठीक है, आए खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में मुर्दों के जी उठने के ताल्लुक से तालीम को देखते हैं। मती रसूल की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 22वां बाब, उसकी वर्सेस 29 से 32। कोई बहन, कोई भाई पढ़ दीजिए। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29, वर्सेस 29 to 32। हाँ जी, निकालने तो पड़े। मती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में इस तरह से लिखा है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी
बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानंद होंगे, मगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था कि तुमने वो नहीं पढ़ा। सॉरी सर, यहीं पे अब थैंक यू इट्स ओके। मुनव्वर साहब मुझे बिस्किट दे रहे हैं, कह रहे हैं आप 6 बजे से पढ़ा रहे हैं, ज़रा एनर्जी मिल जाए आपको, तो ये मेरे ग्लूकोज का ख्याल रख रहे हो, थैंक यू सर ठीक है। किसने बताया था? खुदा ने फरमाया था। खुदा ने किस बात के बारे में फरमाया था? सर ज़रा रिवर्स गियर डाल के ज़रा दोबारा पढ़ना। जी, खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 22वां बाब और 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानंद होंगे, मगर मुर्दों के जी उठने पर। ये सुने ज़रा गौर से, हाँ जी। मगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा कि मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बात ने ये बात को आश्कारा किया। खुदा ने फरमाया कि मुर्दों की क़यामत के बारे में, तो इंसान कौन है जो ये कह रहा है कि कौम बनी इसराइल ने ये तालीम फ़ारसियों से, हितियों से, यबूसियों से, अमूरियों से, अमूनियों से ली है? हाउ कैन somebody claim that if God himself is teaching about it? अगर खुदा खुद इस पर बात कर रहा है तो कौन इंसान ये क्लेम कर सकता है? वो जितना मर्जी बड़ा स्कॉलर हो, खुदा से बड़ा तो नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? ओके, प्रेज गॉड। आगे चलेंगे। इब्रानियों में बड़े हवाले हैं, लेकिन मैं चंद आपके सामने रखूंगा। न्यू टेस्टमेंट, अब इब्रानियों की किताब ये न्यू टेस्टमेंट में है, नए अहदनामा में है, लेकिन नए अहदनामा के कुछ ऐसे, अच्छा ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं 10 बार दोहराने को तैयार हूँ, आइए मिल के सीखें। इब्रानियों की किताब ओल्ड टेस्टमेंट में है या न्यू में है? फहरिस्त मुसलमा में ये कहाँ है? न्यू टेस्टमेंट में है। लेकिन इब्रानियों का मुसन्निफ, जो कि बहुत से लोग जल्दी में पौलुस कह देते हैं, हमें क्लियर नहीं पता, ठीक है, कुछ इसको पॉल से जोड़ते हैं, कुछ इसको जो है वो किसी और से जोड़ते हैं। सो वट एवर इट इज़, इब्रानियों का जो मुसन्निफ है वो ओल्ड टेस्टमेंट की कुर्बानियों के निज़ाम से बड़ा अच्छा वाकिफ़ था, क्योंकि वो इसमें कुर्बानगाह का जिक्र करता है, वो खैमा इज्तिमा का जिक्र करता है, वो खून के वसीले मिलने वाली माफ़ी का जिक्र करता है। सो इट मीन्स कि उस शख्स का लॉ और मूसवी शरीयत और पुराने अदनामे पे बड़ी कमांड थी। लेकिन मेरा आज का टॉपिक इब्रानियों का ख़त नहीं, लेकिन ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? अब ये नए अदनामे की किताब है, हवाला जात नए अदनामे में है, लेकिन इन हवाला जात में हमें जिक्र मिलेगा कि पुराने अहदनामे के बुजुर्गाने दीन, जिन्हें पैट्रियार्क्स कहते हैं, जो कौन है? अब्राहम, इसाक, याकूब, उनके बारे में ये लिखा है। इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि वो क़यामत के ताल्लुक से उम्मीद रखते थे। उन्होंने किन्ने जाके बाइबल क्लासां पढ़ातियां कि एदे बारे सीखो या समझो या उम्मीद रखो? देखना चाहेंगे हवाले? निकालें, फिर निकालें और निकालते जाएं। अब्रानियों 11:10, अब्रानियों निकाल के रखें। 2 हवाले और हैं। इब्रानियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 11वां बाब और 10वीं आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि वो उस
पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेहमार और बनाने वाला खुदा है। आमीन। ये जिस मुकद्दस शख्स की बात हो रही है कि वो उसका क्या था, दोबारा पढ़ें। क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था। सो होप की बात आ गई, उम्मीद की बात आ गई। आगे पढ़ें, अब्रानियों 11वां बाब 13 से 16 आयात। हवाला लिखते जाएं, जब मैंने आपसे पेपर लेना है मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरा एग्ज़ाम ओपन बाइबल होगा, बाइबल यूज़ करने की इजाज़त होगी, लेकिन वो सवाल ही ऐसे होंगे। जी, एंजॉय करेंगे आप, मैं डरा नहीं रहा, खुश होंगे। जी, इब्रानियों के नाम 13 से 16। जी, उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत से नहीं 13वीं आयत से थैंक यू 16वीं आयत तक। ये सब ईमान की हालत में मरे। ये सब किस हालत में मरे? जी सर, आगे। और वादा की हुई चीज़ें ना पाईं, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। सॉरी सर, यहीं रुक जाएं। आप मुझे ये बताएं कि अगर बुजुर्गाने दीन जो पुराने अहदनामा में जिनका तज़किरा या ज़िक्र मौजूद है, अगर उनके पास रेज़रेक्शन की होप नहीं थी तो वो कैसे इस मौजूदा दौरे हाजरा को या मौजूदा दुनिया को परदेसी या मुसाफिर खाना कह रहे हैं? टेल मी, बताएं। अब कोई एक हवाला निकाल दें जहां मूसा को, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को किसी ने ये बताया हो कि जिस दुनिया में तू रह रहा है ये एक मुसाफिर खाना है, अगला जहान तो कुछ और है। एक हवाला निकाल दें। नहीं निकालेंगे क्योंकि है नहीं। सो व्हाट इज माय पॉइंट? मेरा पॉइंट ये है कि ये हवाला जात हमें ये बताते हैं कि चाहे पुराने अहदनामा में मुर्दों के जी उठने का बराहे रास्त हवाला ना हो, लेकिन पुराने अहदनामा के लोगों के पास मुर्दों में से जी उठने की उम्मीद मौजूद थी। आर यू विद मी? एक और हवाला निकालें। सो आपको कोई फंसाए और कहे जी पुराने मुर्दों के जी उठने के ताल्लुक से हवाला। अब आप कहें जी एलिया तो मरा ही नहीं था, वो तो आशीरतों से उठा लिया गया था। आप कहें हनूक तो चलते हुए खुदा के साथ उठा लिया गया था। मरकर दफन होकर तीसरे दिन एक ही जी उठा है और वो यीशु मसीह है, नो वन एल्स। सो एक और हवाला देखेंगे, इब्रानियों 11वां बाब 19वीं आयत। थोड़ा जल्दी चलेंगे। इब्रानियों 11 बाब और उसकी 19वीं आयत। क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादर है, चुनाचे उन ही में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। अब ये ऐसे लोगों का जिक्र है। इब्रानियों 11वां बाब जो है इसको ईमानदारों का बाब या इस तरह की कहा जाता है। तो ये ऐसे लोगों का जिक्र है जो खुदा पर ईमान की हालत में मरे, खुदा पर ईमान की हालत में जिनकी डेथ हुई। तो यहाँ जिस शख्स का भी जिक्र इसके इर्द गिर्द कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है या सियाको सबाक या मतन हमें बता रहा है, इसका मतलब है सर दोबारा पढ़ देंगे, वो लफ्ज़ बड़े प्यारे हैं। ये 19वीं आयत सर। जी सर, 19वीं आयत। क्योंकि वो समझा, जिसकी भी बात हो रही वो पीछे से पढ़ लेना किसकी बात हो रही, कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादर है, चुनाचे उन ही में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। ये नए अहदनामे के किसी की बात नहीं हो रही, ये पुराने अहदनामा में से किसी शख्स की बात हो रही है। अब आप मुझे बताएं उसको किसने ये टीचिंग दी कि मुर्दों में से जी उठना ये मुस्तनद तालीम है। सो पुराने अहदनामा के जो लोग हैं
वो होपलेस नहीं मरे, वो विद होप खुदावंद में सोए हैं। आमीन। आए अब ज़बूरों में आ जाएं। हवाले बड़े हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बरकत पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आगे चलें, थोड़ा सा और चलें। कुछ 10 मिनट का मेरा लेक्चर और है अभी, बल्कि 15 मिनट का और है, क्योंकि मैं पूरे 8 तक नहीं लेके जाऊंगा। मैं इसको थोड़ा पहले वाइंड अप करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम उससे पहले एक बड़ी अच्छी स्टडी है वो कवर करें उसको। ज़बूर 49 उसकी 15वीं आयत। अब ज़बूर नवीस जो हैं उनको किसने बताया कि उनके पास भी उम्मीद है कि मुर्दों की क़यामत होगी। ये हमारा एंड नहीं है, ये कब्र हमारा एंड नहीं है। एक दिन ऐसा होगा कि हम मुर्दों में से जी उठेंगे। ये ज़बूर नवीस जो हैं, ये चाहे वो आसिफ का है या दाऊद का, वो देख लीजिए किसका है, लेकिन उसको किसने बताया। लेकिन अब जब आप अल्फाज सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, यार उस बंदे के पास कितनी अंडरस्टैंडिंग है रेजरेक्शन की। ज़बूर 49 वर्स 15। ज़बूरों की किताब और ज़बूर 49 और उसकी 50वीं आयत। नो 15 15। लेकिन खुदा मेरी जान को पाताल के इख्तियार से छुड़ा लेगा, क्योंकि वो ही मुझे कबूल करेगा। आमीन। किसने उसको ये उम्मीद दी है? सर ये ज़बूर 49 का टाइटल पढ़ें, ये दाऊद का लग रहा है मुझे। दाऊद का? सर ये 49 का जो टाइटल है वो दौलत पर भरोसा करना हमाकत है। और इसके टाइटल में कुछ नहीं लिखा? नहीं। बनी कोरा का। अब बनी कोरा को किसने ये बताया कि खुदा उनको पाताल से छुड़ा लेगा? यानी फ्यूचर की बात कहाँ आ गई? चलें आगे पढ़ें। ज़बूर एक और है, ज़बूर 73 24 to 25। ज़बूर 73 73वां ज़बूर 24 ta 25 आयात, 2 आयात। ज़बूर 73 और उसकी 24वीं और 25वीं आयत। तू अपनी मसलहत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है और ज़मीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। ये किसका ज़बूर है? आसिफ का लग रहा है, पढ़ें ज़रा। आसिफ का है। आसिफ का है। ज़बूर 73 आसिफ का है। आसिफ के पास ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ गई कि खुदा फ्यूचर में उसको नहीं छोड़ेगा, वो जलाल में कबूल करेगा? ये जलाल की ग्लोरी की जो टीचिंग है ये तो हमें कुरिन्थियों में पहले में, दूसरे में, दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब में मिलती है। हम जलाल से जलाल में दाखिल होंगे। उसके पास ये अंडरस्टैंडिंग, ये फ़हम, ये समझ, ये हिकमत कहाँ से आई? सो कौन कहता है, कौन उल्मा है जो कहते हैं जी पुराना अहदनामा बात नहीं करता रेजरेक्शन की? तो भरा हुआ है। क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग अयूब की किताब बड़ी पुरानी है, और बल्कि कई लोग कहते हैं सबसे पुरानी, बट इसको चेक कर लीजिएगा। इतनी पुरानी बुक में एक शख्स जो अयूब है, उसके पास जब आप, अब मैं हवाला बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि अयूब के पास ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ गई कि फ्यूचर में खुदा उसे संभालेगा, यानी मुर्दों की क़यामत होगी। तो कौन है जो ये कहता है कि मुर्दों की क़यामत का तो जिक्र हमें मिलता ही नहीं? सो निकालें अयूब 19 25 तक 27 आयात। अयूब की किताब 19वां बाब, अयूब की किताब और उसका 19वां बाब जी 25 से 27, 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा। देखिए और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूँगा, जिसे मैं खुद देखूँगा और मेरी ही आँखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। बस सर, थैंक यू।
सो ये देख लें, जो मैंने आपको शुरू में लेक्चर में एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई थी, एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जिस बॉडी में आप कब्र में जा रहे हैं उस बॉडी में लेकिन जलाली हालत में आप जी उठेंगे, तो इट मीन्स कि अयूब के पास ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ गई। वो कह रहे हैं मेरी ही आंखें देखेंगी, किसी बेगाने की नहीं देखेंगी, मैं ही उसको देखूंगा। इसका मतलब अयूब को किसने बता दिया कि मुर्दे ज़िंदा होंगे या मुर्दों की क़यामत होगी, तो फिर कौन ये कह सकता है कि पुराने अहदनामे में मुर्दों की क़यामत का जिक्र नहीं है। अभी मेरे पास बड़े हवाले हैं, टाइम नहीं है। अनबिया असगर, अनबिया अकबर में भी हवाले मौजूद हैं। चलें हवाले लिख लें जल्दी से। यसाया 26:19, यसाया 26:19, दानियल 12:2, दानियल 12वां बाब दूसरी आयत, हिजकियल 37वां बाब 37 चैप्टर 1 to 14 आयात, पहली 14 आयात। यसाया 26:19, दानियल 12वां बाब दूसरी आयत, हिजकियल 37वां बाब पहली 14 आयात। ओके, अगला टॉपिक है नए अहदनामा में रेजरेक्शन पर तालीम। ये अभी हमने ओल्ड टेस्टामेंट कवर किया। रेडी हैं, थके तो नहीं हैं? मेरे ना वैसे प्लान में ये है कि जो न्यू टेस्टामेंट है, क्योंकि ये दो टॉपिक्स हैं, न्यू टेस्टामेंट में इस पे तालीम और नेचर ऑफ रेजरेक्शन यानी रेजरेक्शन किस नौयत की होगी, ये अगर हम थोड़ा सा आगे ले जाएं वो इनके लिए भी ईजी हो जाएगा। कर लें, बाकी हम दुआ कर लेते, ठीक है? क्योंकि देखें ना, टीचिंग हो रही है, अच्छी बात है, आलमाना रवैया अच्छी बात है, ज़ौक़ व शौक़ अच्छी बात है, हसूल तालीम व इल्म अच्छी बात है, लेकिन दुआ इससे उत्तम, फाजिल और आला बात है। बग़ैर दुआ के तो फिर इल्म मगरूरी पैदा करता। तो आज का लेक्चर आपने उससे बरकत पाई, अंडरस्टैंडिंग कुछ डेवलप हुई। अभी ये हमने इस टॉपिक को ख़त्म नहीं किया, अगली बार 3 टॉपिक्स के साथ अगला टॉपिक भी शुरू करना है। अगली बार मैं आपको पढ़ाऊँगा नए अहदनामा में मुर्दों के जी उठने की तालीम, मुर्दों के जी उठने की नौयत क्या होगी, और मुर्दों की जी उठने की तालीम मसीही ईमान में क्यों ज़रूरी है। तो फिर थोड़ा बहुत इस पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आमीन, ठीक है। आइए, मे आई आस्क देम टू स्टैंड। आइए अपने कदमों पे खड़े हो खुदा की हजूरी में। खुदा का कलाम, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, मगर खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। हमारे बड़े अच्छे पाकिस्तान में इमर्जिंग स्कॉलर, खुदावंद के बहुत ही ज़बरदस्त सुरमा खादिम, मेरे प्यारे भाई दोस्त रेवरेंड मुनव्वर खुर्शीद साहब से दरख्वास्त करूँगा वो आएंगे, और जैसे भी आगे दुआया वे में या मेडिटेटिव वे में लेके चलना चाहते हैं वो आपको लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े सब्र व जमील से बैठकर तसल्ली से सारे लेक्चर को सुना। खुदावंद आपको बरकत दे।